हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टूडेंट टेक में स्वागत है। तो चलिए हम विज्ञान का फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो विज्ञान पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको तीन पार्ट जो है प्रमुख है, उसी को आपको पढ़ना है। फर्स्ट है भौतिकी, दूसरा जो है आपका रसायन है, और तीसरा जो है आपका जीव विज्ञान है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो चलिए हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए यहाँ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया होता है क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? H2O बनाता है। और H2O किस रूप में होता है? जल के रूप में। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि जो ये दिया हुआ है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले, तो गुण धर्म जो शब्द है, यहां से आपको ये चीज समझ में आ गया है। क्योंकि ये जो है, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है गैस के रूप में होता है, और ऑक्सीजन भी गैस के रूप में होता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? H2O बनाता है। और H2O किस रूप में होता है? ये होता है जल के रूप में। तो आपको यहां से समझ में आएगा कि पहले ये दोनों क्या था? पहले ये दोनों क्या था? पहले दोनों गैस था। लेकिन जैसे ही दोनों ने अभिक्रिया किया अपने आप से, दोनों जब आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? जल का निर्माण किया। तो यहां से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे ये अपने आप में परिवर्तन करता है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए, दूसरा जो आपका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहां से आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बन जो होता है वो किस रूप में होता है। आपको पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो कार्बन होता है वो ठोस के रूप में होता है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन किस रूप में होता है? ऑक्सीजन जो होता है आपका गैस के रूप में होता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बना रहा है? यहाँ CO2 बना रहा है। CO2 क्या होता है? ये गैस के रूप में होता है। तो यहां से एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि यहाँ देखिए, ये एक ठोस है और ये एक गैस है। लेकिन जब दोनों ने आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? गैस का निर्माण किया। तो आपको ये समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है और उससे बनने वाले नए पदार्थ क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपको अगला पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का जब परिवर्तन होता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो उसके चार लक्षण होते हैं। फर्स्ट जो आपका होता है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा जो होता है आपका वो होता है रंग में परिवर्तन, और तीसरा जो आपका होता है वो होता है ताप में परिवर्तन, और चौथा लास्ट जो होता है आपका प्रमुख, ये होता है कि गैस का उत्सर्जन करता है। तो चलिए मैं आपको पहले ये बता रहा हूं कि अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। तो आप यहीं से देखिए, जो आपका ये दिया हुआ है, यहां से देखिए, ये जो आपको दिया हुआ है H+O2, ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? जल बना रहा है। लेकिन यहां देखिए, ये किस रूप में है? ये गैस के रूप में है, और ये भी गैस के रूप में है, ये भी गैस के रूप में है। लेकिन जब दोनों ने आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? जल बनाया। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गया कि जब दो गैस आपस में मिले तो द्रव का निर्माण किया, यानी कि जल का निर्माण किया। तो यहां से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि अवस्था में परिवर्तन होता है। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाऊं, तो आप सभी ने दूध पिया होगा और दूध देखा भी होगा। जब दूध से हम पनीर बनाते हैं तो पनीर किस रूप में होता है? पनीर एक ठोस के रूप में होता है। और पनीर क्या होता है? हम पनीर को हाथ से छू भी सकते नहीं। पनीर जो होता है एक ठोस के रूप में होता है। सेम वे, अब जब आप खाना खाते हैं तो ठोस के रूप में खाते हैं, लेकिन हमारे पेट में जाके क्या करता है? पदार्थ के रूप में, एक जल के रूप में होता है, एक लिक्विड के रूप में होता है। तो यहां से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया कि अवस्था में परिवर्तन क्या होता है और अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। मैं आपको दूसरा समझा रहा हूं। अब यहां से आपका जो दूसरा पॉइंट है, आपका जो दूसरा पॉइंट है कि रंग में परिवर्तन। तो आपने देखा होगा कि जब लोहे में बहुत दिनों तक हम उसको खुले में छोड़ देते हैं और वो जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है? वो एक जंग लग जाता है। और जंग आपने देखा होगा, उस पर एक लाल टाइप की कलर, उस पर कलर आ जाता है। तो उसे हम कहते हैं रंग लगना। जैसे ही उस पर आया, लोहे में जंग लगना, जब लोहे में जंग लगता है तो वो एक लाल टाइप की, उसमें लाल पापड़ी सी आ जाती है और वो थोड़ी मोटी हो जाती है। तो आपको यहां से ये क्लियर हो गया होगा कि रंग में भी परिवर्तन होता है। तो हम यहां से आपको दो चीज बता चुके हैं कि अवस्था में परिवर्तन होता है और
रंग में परिवर्तन होता है। अब तो आपको जो तीसरा आपको जानना है, तीसरा जो आपका है तापमान में परिवर्तन, तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूं। देखिए यहां देखिए, ये क्या है, ये एक बर्फ का टुकड़ा है, और जैसे ही, और यहाँ ये क्या हो रहा है, पानी बन रहा है। तो जैसे ही बर्फ को 0 डिग्री से प्लस की तरफ ले जाते हैं, प्लस 1 2 3 4, जैसे हम प्लस की तरफ ले जाते हैं तो बर्फ क्या होता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं से देखिए, अब जैसे हम बर्फ पानी को जब हम 0 से माइनस की तरफ लेके जाते हैं, 1 -2, तो क्या होता है, पानी जो होता है आपको बर्फ के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। तो आपको यहां से ये अच्छे से समझ में आओगे, तब ये जो है इसका तापमान में परिवर्तन होता है। अब देखिए, अगर पानी के तापमान में परिवर्तन नहीं होता, ये द्रव के रूप में होता, लेकिन जैसे ही 0 से माइनस की तरफ ये बढ़ रहा है तो ये बर्फ के रूप में हो जा रहा है। और यहीं से देखिए, जैसे ही 0 से प्लस की तरफ जा रहा है तो किस रूप में हो जा रहा है, द्रव के रूप में हो जा रहा है। ये द्रव के रूप में हो जा रहा है। और ये किस रूप में है, ये किस रूप में होता है, जो आपका बर्फ होता है वो ठोस के रूप में होता है। तो यहां से एक चीज और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ये जो होता है, जो बर्फ से पानी बनना जो होता है वो तापमान में परिवर्तन के कारण ही होता है। अब अगला जो आपका है, चौथा जो आपको मैं बताने वाला हूं, ये आपको समझिए। जो चौथा आपका है कि गैस का उत्सर्जन। अब कहेंगे गैस का उत्सर्जन कैसे होता है, तो देखिए अब ये देखिए, ये जब लोहा पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, यहां पे बनाता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, जिसे इसे आयरन ऑक्साइड कहा जाता है। ये आयरन ऑक्साइड बनाता है। और H यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, H किस क्या होता है, ये हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन का ये निकास हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो यहां से आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब ये रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो ये चारों घटनाएं एक साथ घटती हैं। अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, एवं गैस का उत्सर्जन भी होता है। तो आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, ये सारे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण और उसको संतुलित कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी के साथ ये क्लास खत्म होता है, और चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में।